हेलो दोस्तों, चलिए आज जानते हैं कंधे को गिरने से कैसे रोकें। तो मैंने सारे पार्ट जो है वो रेडी कर लिए हैं, स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें आप क्या करना है, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को शोल्डर से जॉइंट करना है। तो देखिए जिस तरीके से आप नॉर्मल सिलाई करते हो, यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइन खींच रही हूँ। यहाँ पे आपको नॉर्मल सिलाई ना करके किनारे पे हल्का सा कर्व देते हुए स्टिच करना है, जिससे आपका कंधा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर सिलाई करते हैं तो आपका कंधा गिरने का जो डर होता है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो दोनों तरफ से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसे कट कर लूँगी और इसका फाइनल लुक मैं दिखा दूँगी। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि किस तरीके से हमें फिटिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए आप साफ तरीके से देख सकते हैं दोनों कंधा जो है वो अच्छे से जॉइंट हो गया है और यहाँ पे कोई भी यहाँ फैला हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से आपको भी जॉइंट कर लेनी है। और चलिए अब बताते हैं कि इस फिटिंग इसमें कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बस्ट का, अपर बस्ट का 4th पार्ट लेना है और जो भी आपका हुक आई लगाते हैं वो वाली पट्टी छोड़ के आपको लगाना है। साथ में साथ यहाँ पे हम आर्म होल मेजरमेंट कर लेते हैं। हल्का सा कम ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको मेजरमेंट प्रॉपरली करना है, तब जाके आपको आगे की प्रोसेस करना है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर यहाँ पे लिया था वैसे ही वेस्ट का भी हम 4th पार्ट ले लेंगे और इस तरीके से दोनों तरफ हमें मेजरमेंट कर लेना है। ये जो है हमारा फाइनल फिटिंग का है, लेकिन यहाँ पे अभी सिलाई हमें नहीं चलानी है। हम सिर्फ यहाँ पे मार्क रख रहे हैं। उसी तरीके से हम बैक पार्ट को भी मार्क कर लेंगे, उसका भी हमें 2 पार्ट करके इसे इस तरीके से नाप लेना है। ठीक है, अब जो नीचे खुला था उसमें मैंने पट्टी लगाकर उसे फोल्ड कर लिया है। अब फिर से इसमें हम मेज़रमेंट कर लेंगे और जो हम मेज़रमेंट कर रहे हैं उसमें आपको सिलाई बिल्कुल भी नहीं चलानी है। मैं पहली बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे सिलाई आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोनों पार्ट को, बैक और फ्रंट को, इस तरीके से मिला करके जो भी हमारा नीचे वाला पार्ट है, सबसे लास्ट एरिया है, उस पर सिलाई करना है। वो भी कैसे, जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर आपको फिर से उलट देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको पलट देना है। फिर अगर आप चाहे तो इसमें सिलाई लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो यहाँ पे स्लीव अटैच करें, उसके बाद फिटिंग लाइन दें। मैं सबसे पहले यहाँ पे स्लीव अटैच करती हूँ, उसके बाद दोनों पार्ट को एक साथ सिलाई लगाती हूँ। चलिए आगे प्रोसेस में मैं आगे आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ इस तरीके से स्लीव अटैच करती हूँ। तो जल्दी से मैं आपको यहाँ पे स्लीव जो है वो अटैच करके बता देती हूँ। तो स्लीव अटैच करने का तरीका है, जो मेन पॉइंट होता है स्लीव का वो और जो शोल्डर का मेन पॉइंट होता है वहाँ से आपको बिल्कुल मिला लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा मिलाते हुए नीचे आना है और वहाँ से सिलाई अगर आप चलाते हैं तो आपका जो स्लीव है बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, जैसे कि मैं चला रही हूँ यहाँ पे। तो दोनों ही स्लीव मैंने यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा के रेडी कर ली है। इसका जो फाइनल लुक है मैं बताती हूँ। पहले इसमें हम फिटिंग लाइन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दोनों तरफ से मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से आपको जो भी मार्क मिला है उसमें नीचे से ऊपर तक इस तरीके से लगाना है, सिलाई लगाना है उस पर, और जो स्लीव का है उसमें भी सिलाई लगा देनी है। और इस तरीके से हम दोनों को अटैच कर लेते हैं। कई लोग जो है वो ब्लाउज को रेडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद गोलाई नाप करके स्लीव को अटैच करते हैं। ये कई तरीके से अपना अपना मेज़रमेंट है, अपना अपना तरीका है ये सिलाई करने का। तो मैं इसी तरीके से सिलाई करती हूँ। इसमें ना खोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए मैं इस तरीके से सिलाई लगाती हूँ। आप किस तरीके से सिलाई लगाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ये रहा हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू।